हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में ओम पावर ट्रांसमिशन आईपीओ के बारे में। दोस्तों, ओम पावर ट्रांसमिशन का आज का पहला दिन था और पहला दिन कितना बढ़िया बीता है या फिर ख़राब बीता है ये समझेंगे। छोटा सा आईपीओ है लेकिन एक्शन क्या यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, नहीं आ रहा है, ये समझेंगे। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सब्सक्रिप्शन के अलावा ये भी समझेंगे कि पैसा लगाना का मतलब भी है या फिर नहीं। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया है चैनल को, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों जो हमारा दूसरा चैनल है भारत मार्केट रेडार, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार देखिए वीडियो जहाँ पर आपको अपलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज का भी याद रखिएगा, जो पहला वीडियो है वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। बेसिकली जो मार्केट में आज के दिन आपको फॉल देखने को मिला है, तो रीज़न क्या है मतलब इस गिरावट का, इसको दोस्तों हमने डिटेल में समझा है। तो याद रखिएगा ये जो वीडियो है या जो पहला वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है चैनल की, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको चैनल की लिंक मिल सकती है, या फिर देखिए जो ऊपर सब्सक्राइब दिख रहा है आपको, बिल्कुल इसको भी आप लोग दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो छोटा सा समय लूँगा आप लोगों का, इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ओम पावर ट्रांसमिशन पे आते हैं। दोस्तों पहला दिन आज के दिन कंप्लीट हो चुका है, अभी 2 दिन और बचे हुए हैं, 10th एंड 13th ऑफ अप्रैल, राइट। 2 दिन याद रखिएगा बचे हुए हैं, 10 और 13, 11-12 को सैटरडे संडे है। 10 रुपये की दोस्तों आईपीओ की फेस वैल्यू है, 175 का प्राइस बैंड है, 85 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ओएफएस है, दोनों एक्सचेंजेस पे ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। दोस्तों छोटा सा आईपीओ जैसे मैंने कहा, मात्र 150 करोड़ का, जिसमें 133 करोड़ का तो फ्रेश इशू रखा गया है, बाकी का 18 करोड़ का याद रखिएगा ऑफर फॉर सेल, यानी ये पैसा कंपनी के जो निवेशक है उनके पास आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा और 133 करोड़ रुपीज़ कंपनी के अंदर लगता हुआ नजर आएगा। दोस्तों इस आईपीओ में एक लॉट में 85 शेयर्स आपको मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,875 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में याद रखिएगा मैक्सिमम आप 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए, रिटेल में 13 लॉट तभी लगाने हैं जब कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब रहती है। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो रिटेल पोर्शन है वो सब्सक्राइब हो गया फॉर एग्जाम्पल 3 टाइम्स, कितना, 3 गुना। तो अगर मैं 13 लॉट लगाऊंगा तो क्या मुझे 13 लॉट मिलेंगे? द आंसर इज नो। अगर अलॉटमेंट आ भी जाता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही लॉट का अलॉटमेंट आएगा, राइट, 13 का नहीं आएगा। तो मतलब नहीं है 13 लगाने का अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। अंडर सब्सक्राइब रहता है, मान लेते हैं 1 गुना से कम रहता है, और मैंने लगा दिए 13 लॉट, तो क्या मुझे 13 लॉट मिलेंगे? बिल्कुल, अलॉटमेंट तो पक्का है ही, प्लस 13 लॉट्स भी अगर आप लगाएंगे तो आपको 13 के 13 लॉट याद रखिएगा मिल जाएंगे। इसके अलावा ज़्यादा शेयर अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे ज़्यादा शेयर अप्लाई करना है, तो फिर एचएनआई कैटेगरी में जाइए। स्मॉल एचएनआई में दोस्तों मिनिमम 14 लॉट्स होते हैं, मैक्सिमम 67 लॉट्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, 2,08,250 रुपये यहाँ पे आपको लगाने पड़ेंगे। वहीं फिर बिग एचएनआई कैटेगरी आती है जहाँ पर मिनिमम 68 लॉट्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए 10,11,500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों इस आईपीओ में हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया ये भी समझ लेते हैं। तो क्यूआईबीज को याद रखिएगा, इस आईपीओ में 50% ऑफ द इशू दिया गया है, जिसमें 30% दिया गया है टू एंकर्स। ऑलरेडी कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स से याद रखिएगा पैसा जुटा लिया है, तो बचा हुआ जो 20% है वो आपको क्यूआईबी के पास जाता हुआ दिखता है, एक्स एंकर्स, मतलब एंकर्स को हटा दीजिए। एचएनआई कैटेगरी को दोस्तों दिया गया है 15% इस आईपीओ में हिस्सा, जिसमें 10% दिया गया है बिग एचएनआई को और 5% दिया गया है स्मॉल एचएनआई को। बिग एचएनआई के अंदर टोटल अलॉटमेंट आएंगे 720, यानी 720 लोगों को अलॉटमेंट लगेगा इस आईपीओ में, और स्मॉल एचएनआई में याद रखिएगा कुल मिलाकर 360 अलॉटमेंट आपको आते हुए दिखेंगे, यानी स्मॉल एचएनआई में 360 लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट लगेगा। रिटेल पोर्शन दोस्तों कुल मिलाकर याद रखिएगा 35% रखा गया इस आईपीओ में, यानी सबसे बड़ा अगर इंडिविजुअल को हिस्सा है तो वो रिटेल कैटेगरी का है, जिसको 35% हिस्सा दिया गया है। रिटेल को दोस्तों इस आईपीओ में लगभग 35,308 अलॉटमेंट, यानी 35,308 लोगों को अलॉटमेंट जो है वो मिल सकता है। अगर यह कैटेगरी पूरी सब्सक्राइब होती है तो इतने लोगों को अलॉटमेंट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से 100% जो डिवीजन है वो कंपनी दोस्तों किया है, याद रखिएगा। चलो अब आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो देखिए पहले दिन के अंदर इंटरेस्टिंगली क्यूआईबी कैटेगरी आपको 78% दोस्तों सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। अब आप सोचेंगे 78% तो कितना सब्सक्राइब हो गई? 78% मतलब ऐसा नहीं कि देखिए बहुत ज़्यादा पैसा आपको आता हुआ दिखा है, 17 लाख शेयर के सामने मात्र 13 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। बट इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर दोस्तों पहले दिन के अंदर 23 करोड़ रुपये जो है वो क्यूआईबी की तरफ से आते हुए दिखे। देखो पहले दिन के अंदर अगर क्यूआईबी पैसा ना भी लगाए तो वो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, लगा दिया अच्छी बात है। इसमें भी याद रखिएगा मेजरली जो क्यूआईबी का पैसा आपको आता हुआ दिखा है 78%, 23 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए आपको एफआई की तरफ से आते हुए दिखे। मैं आपको बता रहा हूँ डेटा कि जो एफआई कैटेगरी है उनकी तरफ से याद रखिएगा 23 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए लगाए गए, और बाकी के जो बचे हुए 3 करोड़ 40 लाख है वो अदर्स जो कैटेगरी होती है उनके द्वारा दोस्तों आपको आता हुआ दिखा है। एचएनआई कैटेगरी पे आते हैं। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों कुल मिलाकर पहले दिन 12% तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 9% और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 0.18%, यानी मतलब 18%, 0.18 क्या 18% सब्सक्राइब होती हुई दिखी। कुल मिलाकर जो टोटल सब्सक्रिप्शन हमको आया क्यूआईबी से वो कितना है? मात्र 2 करोड़ 60 लाख। तो कम पैसा आता हुआ दिखा है।
1.3 करोड़ बिग एच चैनल से, 1.3 करोड़ स्मॉल चैनल से, तो बिल्कुल सिमिलर अमाउंट ऑफ मनी आप कह सकते हैं अप्लाई किया गया। रिटेल की तरफ से दोस्तों कुल मिलाकर पहले दिन 0.30 टाइम्स या फिर 30% कुछ भी कह लीजिए, इतना पैसा आता हुआ दिखा है। लगभग 30 लाख शेयर के सामने ओनली 9 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, विच इज़ ओनली 16 करोड़। तो टोटल दोस्तों ये आईपीओ पहले दिन के अंदर आपको 0.40 टाइम्स यानी 40% सब्सक्राइब होने में कामयाब होता हुआ दिखा। कंपनी को 42 करोड़ रुपीस फर्स्ट डे के अंदर मिलते हुए दिखे हैं। अब 150 करोड़ का आईपीओ और पहले दिन के अंदर आपको 40 करोड़ रुपए आते हुए दिख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट दैट मच इनकरेजिंग। तो क्या कंपनी खराब है? ओम पावर ट्रांसमिशन क्या कंपनी ही खराब है इसलिए पैसा आता हुआ दिख नहीं रहा है? देखो, सबसे पहले तो कंपनी का आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों जो ओम पावर ट्रांसमिशन है, ये कंपनी का जो नाम है उससे बदल जाता है कि दोस्तों कंपनी का बिजनेस क्या है। 14 ईयर ओल्ड कंपनी है जो एग्जीक्यूट करती है हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज HV और EHV ट्रांसमिशन लाइंस, सब स्टेशंस और अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोजेक्ट्स जो टर्नकी बेसिस पे कंपनी करती है, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन जो EPC कैपेबिलिटीज़ है वो कंपनी की आपको देखने को मिल जाती है। और जो कंपनी की ट्रांसमिशन लाइंस है ये रेंज करती है फ्रॉम 11 किलोवाट्स टू 400 किलोवाट्स, और जो सब स्टेशन है वो लगभग 220 किलोवाट तक आपको जाते हुए दिखते हैं। तो ये तो दोस्तों कंपनी की बात हो गई। कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ ग्रोथ की, तो ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है लगातार दोस्तों। कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। FY25 के अंदर दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू था वो लगभग 279 करोड़ के आसपास का हमको देखने को मिला, और जो कंपनी का दोस्तों प्रॉफिट हमको आता हुआ दिखा वो लगभग 22 करोड़ का था। कितना? 279 करोड़ के रेवेन्यू पे 22 करोड़ का कंपनी का मुनाफा आपको आता हुआ दिखता है। लगभग 35-36 करोड़ के आसपास का EBITDA रहता हुआ दिखता है, जो 12.7% आप कह सकते हैं। और कंपनी का जो नेट मार्जिन है वो लगभग 8% के आसपास आप कह सकते हैं नज़र आता है। अभी जो शुरुआती 9 महीने रहते हुए देखने को मिले हैं इस FY26 के, इसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग दोस्तों 275 करोड़ पर आ चुका है, राइट। प्रॉफिट आ चुका है लगभग 23 करोड़ के आसपास। तो जो कंपनी ने पिछले साल पूरा बिजनेस किया था वो ऑलरेडी शुरुआत के 9 महीनों के अंदर कर दिया है। इसी रेट से अगर कंपनी चलती रहती है तो आप कह सकते हैं जो ये पूरा साल रहेगा FY26 का, आप कह सकते हैं वो अच्छा ईयर कंपनी के लिए रहता हुआ दिखेगा। मोस्ट लाइकली कंपनी का जो मुनाफा है वो भी आपको 30 करोड़ तक जाता हुआ दिख सकता है। ये थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन हम करके चल सकते हैं, ठीक है। कंपनी का जो ग्रॉस डेट है वो लगभग 38.5 करोड़ के आसपास है। नेट डेट 35 करोड़ के आसपास है। कंपनी ने कहा है कि जो IPO प्रोसीड्स है इससे कंपनी का जो डेट है वो निग्लिजिबल हो जाएगा एट अराउंड 10 करोड़। तो कंपनी का ऊपर जो ओवरऑल इनका डेट है वो भी दोस्तों काफ़ी रिड्यूस होता हुआ दिखेगा आफ्टर दिस IPO। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा कंपनी ने ये कहा है कि कंपनी अपना नेटवर्क और एक्सपांड करेगी। 250 करोड़ के आसपास कंपनी ने कहा है कि एक्सपांडेड नेटवर्क रहेगा। इसके अलावा 80% ऑफ द बिजनेस, क्योंकि दोस्तों कंपनी का कहाँ से आता है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि 80% ऑफ द बिजनेस आता है PSU से, यानी PSU यानी सरकार से दोस्तों बिजनेस हमको आता हुआ दिखता है। और यहाँ पर जो कैपिटल चाहिए होती है वो हाई चाहिए होती है, इसलिए रिसीवेबल्स जो है कंपनी के, यानी जो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स है वो कंपनी बताती है कि लगभग 4 महीनों के हैं, 4 मंथ्स के हैं। तो ये थोड़ा सा हाई है। बट क्यों हाई है? बिकॉज PSU के साथ कंपनी बिजनेस कर रही है तो वहाँ पर दिक्कत रहती है। बट स्टिल जो इनके रिटर्न रेशियोज मुझे दिखे, जैसे कि कंपनी का जो इंपॉर्टेंट रिटर्न रेशियो है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये दोस्तों लगभग 26% के आसपास नजर आता है। कितना? 26%, राइट। तो ये दिखाता है कि PSUs के साथ काम करने के बावजूद भी रिटर्न ऑन इक्विटी हाई है, जो बहुत पॉजिटिव नजर आता है। कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी कंसंट्रेटेड है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, कंपनी ने लगभग एक 560 करोड़ के आसपास का ऑर्डर विन किया है इन 9 मंथ्स ऑफ FY26। ऑर्डर बुक लगभग कंपनी की 745 करोड़ तक आती हुई देखने को मिली है, और ये दिखाता है कि जो कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ है वो अच्छा है। बुक टू बिल जो एक रेशियो होता है वो लगभग 2 टाइम्स का है। Q4 जनरली दोस्तों याद रखिएगा कंपनी का 38 to 40% ऑफ द कंपनीज हिस्टोरिक एनुअल टर्नओवर रहता है। तो ये क्वार्टर जो है वो अच्छा रहता हुआ दिख सकता है। तो अगर इनलाइन रहते हैं विद द सेक्टर तो कंपनी के जो लगातार ग्रोथ है वो बहुत हेल्दी नज़र आती है, ये आप नज़र में आप कह सकते हैं क्लियरली, राइट। इसके अलावा प्रोजेक्ट कंसंट्रेशन कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। कंपनी का मेजर बिजनेस दोस्तों गुजरात में हमको देखने को मिलता है। लार्जेस्ट कस्टमर भी याद रखिएगा वहीं है। तो ओम पावर आप कह सकते हैं लिमिटेड स्केल ऑफ ऑपरेशंस में काम करता है, और जो क्लाइंट और जियोग्राफिक कंसंट्रेशन है ये एक बड़ा रिस्क है। मतलब समझिए कि अगर गुजरात की तरफ से, गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से आपको बिजनेस आता हुआ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनी का कंसंट्रेशन ही इस जगह पर है ज़्यादा, गुजरात पे, और यहाँ पर या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा स्लो डाउन हमको देखने को मिल जाता है, तो क्लियरली दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो भी आपको स्लो होता हुआ दिख जाएगा। तो
कंसंट्रेशन रिस्क इस तरीके से दोस्तों नज़र आता है। प्राइसिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का प्राइस टू अर्निंग लगभग 14 टाइम्स के आसपास दिखता है अगर हम 1 ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 600 करोड़ के आसपास है। एंटरप्राइज वैल्यू भी लगभग इसी के आसपास हमको आता हुआ नज़र आ जाता है। इसके अलावा EV टू EBITDA मल्टीपल लगभग 9 टाइम्स के आसपास नज़र आता है। तो एज सच कोई वैल्यूएशंस महंगी हो वो नज़र नहीं आता है। ओम पावर ने दोस्तों अभी 24 करोड़ रुपए प्राइवेट प्लेसमेंट से भी उठाए थे सितंबर 2025 में 116 पर शेयर। तो द 50% प्रीमियम इन IPO प्राइस इन 7 मंथ्स अपीयर्स लाइक अ बिग रिस्क। मतलब आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा कंपनी ने क्या किया कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट किया 116 रुपये पर शेयर पे, वहाँ से जो अब दोस्तों कंपनी प्राइसिंग मांग रही है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इन द सेंस ये कह सकते हैं कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है, बट हाँ 50% कैसे कंपनी ने हाइक कर दिया प्राइस, ये सवाल उठ सकता है। क्योंकि ये ज़रूर दोस्तों अपने आप में ऐसे मार्केट में कंपनी अगर कम करती तो अच्छा रहता। बट अगर इनकी लिस्टेड पीएस से आप कंपेयर करने चाहेंगे, जैसे एक विक्रन इंजीनियरिंग है, उसकी याद रखिएगा 1000 करोड़ की टॉप लाइन है, 7.5% का नेट मार्जिन है, बट वो 18 टाइम्स से मिल जाता है। और स्किपर जिसका 3% नेट मार्जिन है, लार्जर टॉप लाइन है 5,000 करोड़ की, वो 20 के मल्टीपल पे मिलता है। तो इसको हो सकता है कि थोड़ा सा कम मल्टीपल मिलता हुआ नजर आए, रीज़न बीइंग स्मॉलर कंपनी है, ग्रोथ अच्छी है, बट हाँ ओवरऑल इस मार्केट में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पैसा बना भी सकता है, हो सकता है कि पैसा ना भी बने। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, रीज़न सिंपल है, क्योंकि दोस्तों मार्केट अभी आप समझ सकते हैं कि डाइसी है। किसी को पता नहीं है कि एक दिन ऊपर जा रहा है, एक दिन नीचे जा रहा है, फिर नीचे चले जाए, और तो ऊपर चलेगा तो बहुत बढ़िया बात है। बट स्टिल ये है कि अगर पैसा बनेगा भी तो मेरे हिसाब से 5 से 10% मैक्स बन सकता है ऑन द लिस्टिंग, उससे ज़्यादा बनने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो ग्रे मार्केट है इस IPO की वो लगभग 3.5 रुपये के आसपास चलती हुई दिख रही है। तो कह सकते हैं GMP में भी कोई कुछ खास दमखम अभी तक तो नज़र नहीं आया है, लगभग 2% के आसपास 7 रुपये तक गई थी, बट उसके बाद लगातार आपको कोई गिरावट ही देखने को मिली, कोई खास बढ़त देखने को मिली नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, बट अगेन मैं कहूँगा वेट एंड वॉच करते हैं लास्ट डे तक, देखते हैं किस तरीके से सब्सक्रिप्शन आता है, देन एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, फाइनल डिसीजन का वीडियो भी आ जाएगा। तो आप लोग जरूर चैनल के साथ जुड़ रहिए। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।